2024 में मोदी सरकार जब तीसरी बार सत्ता में आई, उसके बाद राहुल गांधी ने ऐलान किया था कि विपक्ष जो चाहेगा इस सरकार से करवा लेगा। और जैसा कि राहुल गांधी ने कहा था, कई मौकों पर देखा भी गया। विपक्ष के दबाव में मोदी सरकार अपने कई फैसले पलटने को मजबूर हो गई, जिनमें से एक फैसला है जीएसटी की दरों में बदलाव करने का, जो अभी भी मोदी सरकार ने किए हैं और 22 सितंबर से नई दरें लागू होने वाली हैं। उससे पहले पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया और अपने संबोधन के साथ ही उन्होंने कांग्रेस के एक और दावे पर मोहर लगा दी। क्या कुछ बोले पीएम, सुनिए। विपक्ष के दबाव में मोदी सरकार ने जीएसटी दरों में बदलाव किए, लेकिन अब पीएम मोदी इसके लिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। 21 सितंबर की शाम 5 बजे पीएम मोदी देश को संबोधित करने आए और जीएसटी को लेकर मोदी सरकार के फैसले को जनता के लिए तोहफा बताया। इसके साथ ही अपने पूरे संबोधन में किसी और मुद्दे पर बात ना कर उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस के दावे पर मोहर लगा दी। दरअसल पीएम के संबोधन से पहले कांग्रेस ने सवाल उठाया था कि क्या पीएम मोदी ट्रंप के भारत पाक युद्ध विराम के दावों और H1B वीजा की बढ़ी हुई फीस पर बात करेंगे या फिर नए जीएसटी रेट पर वही पुरानी बात दोहराएंगे। और जैसा कांग्रेस ने कहा था वैसा ही हुआ। पीएम ने कहा कि 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही जीएसटी बचत उत्सव शुरू हो जाएगा। इसका फायदा सभी वर्गों को होगा। अपने 20 मिनट के संबोधन में उन्होंने एक बार फिर अपने इस फैसले के लिए क्रेडिट लेने की कोशिश की, जबकि हर कोई जानता है कि इसकी मांग विपक्ष लंबे समय से कर रहा था। फैसला सामने आते ही सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के 2 पुराने ट्वीट्स वायरल हो गए थे, जिसमें से 8 साल पुराना तो दूसरा 9 साल पुराना ट्वीट था। लेकिन अपने संबोधन में इस फैसले का पूरा क्रेडिट लेते हुए पीएम ने कहा कि अब गरीबों की भी बारी है, इन्हें डबल बोनांजा मिल रहा है। जीएसटी कम होने से उनके लिए घर बनाना, टीवी, फ्रिज, बाइक और स्कूटर में कम खर्च करना होगा। घूमना फिरना भी सस्ता होगा। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ 5% और 18% ही रहेगा। रोजमर्रा और खाने पीने की चीजें सस्ती हो जाएंगी, या तो टैक्स फ्री होंगी या 5% टैक्स देना होगा। जिन सामानों पर 12% टैक्स लगता था, उनमें से 99% चीजें अब 5% टैक्स के दायरे में आ गई हैं। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने जीएसटी लागू करने को एकदम सही फैसला भी बता दिया। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार हुआ। रिफॉर्म लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है, समय और जरूरत के साथ इसमें बदलाव होते हैं। इसलिए देश की वर्तमान जरूरतों और भविष्य को देखते हुए जीएसटी के नए रिफॉर्म लागू हो रहे हैं। यानी जैसा कि सोचा जा रहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ और पीएम ने किसी और मुद्दे पर बात नहीं की। डीवी लाइव की रिपोर्ट।